आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की बीच जॉब ट्रेंड को लेकर क्या बयानबाजी हुई। फिर हम बात करेंगे राहुल गांधी की योग्यता और संविधान को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा। साथ ही बात करेंगे मतदान के शुरू होते ही धरने पर क्यों बैठी महबूबा मुफ्ती। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे शिवहर में किसने कहा कि तेजस्वी जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्वाति मालीवाल बोली, राजनीति में महिलाओं की अहम भागीदारी है, बाहर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी डर के मारे पश्चिमी चंपारण में प्रचार करने नहीं आए, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, बोले बीजेपी में अभी उत्तराधिकारी को लेकर भयंकर लड़ाई चल रही है। पश्चिम बंगाल में दंगे फसाद कम होने का नाम नहीं ले रही, टीएमसी नेता को मारकर तालाब में फेंका शव। पवन सिंह ने किया ट्वीट, बोले डालमिया नगर में बंद पड़ी फैक्ट्री का पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करेंगे पीएम मोदी। चुनाव से पहले एक ही वादा पूरा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। हालांकि ये वीडियो फेक पाई गई। देश में चुनाव के दौरान सियासत में खटाखट फटाफट गटागट की चर्चा के बाद तेजस्वी बोले, टन टनाटन टन टन टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। 5 चरणों की वोटिंग के बाद सीपीआई-एमएल का बड़ा दावा, जनता बदला लेने का मन बना चुकी है, नरेंद्र मोदी को ज्यादा बहुमत नहीं मिलेगी। पीएम मोदी बोले, मुझे भगवान से ने खास उद्देश्य के लिए भेजा है, मैं जो भी करता हूँ वो परमात्मा ही मुझसे कराते हैं, मैंने खुद को भगवान को सौंप दिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पोस्ट में कहा, भाजपा ने रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर टैग लगा रखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकसभा चुनाव 2024 अपने मुकाम की ओर बढ़ चला है, नेताओं ने एक दूसरे को जमकर कोसा। ये सिलसिला अभी कुछ दिन और चलेगा। इस बीच बिहार की सियासत में अब ट्रेंड की एंट्री हुई है। इसे लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पीएम मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं, केवल झूठ बोलने आते हैं। इनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं है। यहाँ झूठ नफरत का ट्रेंड नहीं चलने वाला है, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। इस बयान को लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि वे जॉब ट्रेंड चलाएं, उनको मना किसने किया है। लेकिन आप तो जमीन का ट्रेंड चला रहे हैं, कितनी जमीन आप लोगों से ले रहे हैं। यह बातें सिर्फ कहने से नहीं होती हैं, जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ कीजिएगा। उन्होंने आगे कहा कि कैसे जनता को विश्वास होगा जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रॉबर्ट्सगंज में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट में एनडीए गठबंधन के तहत अपना दल के प्रत्याशी रिंकी कोल और दुद्दी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रवण गोन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मंच से आम जनता को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा, इंडिया गठबंधन को बेईमानों का गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण चाहते हैं, जब तक मोदी जी जिंदा हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी पार्टी करार दिया। जेपी नड्डा ने मंच से कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, संविधान तो पढ़ा नहीं, लेकिन संविधान की पुस्तक लिए फिरते हैं और कहते हैं कि मैं इसको बचाऊंगा। यह लोग धर्म के आधार पर आरक्षण चाहते हैं, यह पिछड़े दलितों और आदिवासियों का हक मारना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी जी जिंदा है और भाजपा पार्टी है, तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। मंच से बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये राहुल गांधी, अखिलेश, ये इंडिया और घमंडिया गठबंधन परिवारवादी पार्टियां हैं। इतना ही नहीं है, सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, जबकि ये कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। आपको ऐसा नहीं होने देना है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास के बीच ये मुकाबला सीमित है। पोलिंग बूथ पर सभी इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा से प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मतदान केंद्रों और अन्य स्थानों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 150 से अधिक कंपनियों के अलावा जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस, जेकेएपी और भारतीय रिजर्व पुलिस IRP के जवानों को तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में सामान्य क्षेत्रों में पड़ने वाले मतदान केंद्र शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बिजबेहाड़ा
पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठी हैं। उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पुलिस ने उनकी पार्टी के कई समर्थकों विशेषकर युवाओं को हिरासत में ले लिया है ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके। महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है कि पीडीपी कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण के पुलिस स्टेशनों में बंद किया जा रहा है। डीजी एलजी ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ होने का भी आरोप लगाया। बिहार के शिवहर में भी शनिवार 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रूप से जारी है। यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से दो महिलाएं आमने सामने हैं। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पहुंची एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद से एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग मतदान कर रहे हैं। लवली आनंद ने कहा कि जनता ने तेजस्वी के रोजगार मॉडल को नहीं चुना है। विकास के साथ रोजगार एनडीए का मॉडल है। एनडीए को जनता ने पसंद कर लिया है। पति पत्नी के राज को बिहार नहीं भूला है। पहले अंधे युग में बिहार था, तेजस्वी लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमें सेवा का मौका मिला तो रीगा चीनी मिल जरूर चालू होगा। लवली आनंद ने कहा कि आगे की जानकी धाम से बाबा धाम तक रेल चलेगी। भव्य जानकी मंदिर भी बनेगा। हमारी जीत 100% सुनिश्चित है। जनता जनार्दन है जिसने कहा है अब की बार शिवहर में 4 लाख पार होगा। बता दें कि शिवहर में वोटिंग को लेकर वोटर में खासा उत्साह है। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और फिर वोट डालकर ही जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।